Officially, we are in the lecture number 2. तो लास्ट सेशन में हमने जो क्लास की थी उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स बनाई थी. यस, हमने प्रॉब्लम नंबर 13 को सॉल्व किया था. प्रॉब्लम नंबर 17 आई. Following is the PL account of A Limited, dealer in shares and security. याद रखना, डीलर इन शेयर्स एंड सिक्योरिटी. तो कहने का मतलब है डीलर इन शेयर एंड सिक्योरिटी, उसके लिए बिजनेस इनकम है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का. तो यहाँ पे सेक्शन काम आएगा सेक्शन 36 सब सेक्शन 15. याद आ रहा है? एसटीटी. एसटीटी इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर. एसटीटी इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर अगर उससे जनरेटेड इनकम अगर कौन से हेड में जाती है, बिजनेस और प्रोफेशन में. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी इन्होंने क्वेश्चन दे दिया. माने वो कुछ भी क्वेश्चन तो किसी भी तरीके का वो पूछ सकते हैं, ये बात तो कंफर्म है. कोई भी फंडामेंटल रूल नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन नहीं आएगा. इसलिए हर वैरायटी के क्वेश्चन करके जाओ. मुझे पता है तुम लोगों को तकलीफ होती है करने में, पर कोई उपाय नहीं है ना बेटा, करना तो पड़ेगा. चल, थोड़े दिन का और साथ है, 25 तारीख तक उतने दिन रहो. बाकी उसके बाद आप अपनी जगह, आप अपनी मंजिल को जाओगे. अब मैं जहां वहां खड़ा रहूंगा, मेरा काम तो खड़ा ही रहना है ना. नेट प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन दिया हुआ है इतना. ट्रेडिंग अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, डीमैट, एकदम पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह है. डीलर है वो, उसका बिजनेस और प्रोफेशन यही है. सेल्स, इंटरेस्ट ऑन एफडी. एफडी का इंटरेस्ट मतलब ओएस. डिविडेंड ओएस. इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड. अगर इनकम टैक्स रिफंड है, इनकम टैक्स का रिफंड है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि इनकम टैक्स इज अ डिसअलाउड एक्सपेंडिचर. पर इंटरेस्ट है इसलिए ये भी ओएस में चला जाएगा. ये बात खत्म. बोलिए यस सर. और तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 17. असेसमेंट ईयर 24-25, previous year 23-24, net profit एच पर पीएल कितना दिया हुआ है. नेट प्रॉफिट एज पर पीएल 27,35,000. 27,35,925. सही. ठीक. अपने जब करते हैं तो अपने क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर डिसअलाउड ये करते हैं. तो देखो, ट्रेडिंग अलाउड, एडमिनिस्ट्रेटिव अलाउड, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस अलाउड, डीमेट एंड चार्जेस अलाउड, एसटीटी भी अलाउड. यही इसी के लिए तो है. अगर ये और कोई बिजनेस होता और तो डेफिनेटली अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते शेयर में तो कैपिटल गेन में एसटीटी का बेनिफिट मिलता नहीं है. तो एक भी एक्सपेंडिचर नहीं जो डिसअलाउड का है. 27,35,925 लेस इनकम एग्जेम्प्ट और चार्जेबल अंडर अदर हेड.
कौन कौन सी इनकम है? डिविडेंड, और क्या है? इंटरेस्ट ऑन एफडी, और क्या है? इंटरेस्ट ऑन आईटी। इंटरेस्ट डिविडेंड कितना है? 1,93,080। इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है? 49,500। और इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड कितना है? 690। वन लाख 93,080 प्लस 49,500 प्लस 690, 2,43,270 minus 27,35,925, 24,92,655 बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है सर, इसमें तो कुछ है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन 24,92,655। इनकम अंडर द हेड OS 2,43,270। GTI 27,35,925 less deduction under section 80C to 80U nil 27,35,925 NI। टैक्स निकालोगे अप टू 250 निल, फिर 12,500, फिर 1,00,000 रुपया, फिर 27,35,925 माइनस 10 लाख इंटू 30%, 5,20,778 प्लस 1,12,500, 6,33,278 add health cess and education cess at the rate of 4% into 4%, 25,331 plus equal to 658,608। यह आपका है, ये ओल्ड रिजीम में। अगर मैं न्यू रिजीम में निकालने जाऊं 115 BAC, ये भी निकाल लेना, ठीक है। BAC में जब हम बिजनेस एंड प्रोफेशन का कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे केवल साइंटिफिक रिसर्च और एडिशनल डिप्रिसिएशन डिसअलाउड, साइंटिफिक रिसर्च एंड एडिशनल डिप्रिसिएशन। बाकी ऐसा इसमें कोई भी IFRS में इम्पैक्ट आता नहीं फैमिली पेंशन को छोड़ के, बाकी कहीं नहीं है। तो यहाँ के हिसाब से टैक्सेबिलिटी कितनी होगी? अप टू 3 लाख निल, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 3 लाख पे 5% 15,000, मोर देन 6 लाख टू 9 लाख 10% 30,000, मोर देन 9 लाख टू 12 लाख 3 लाख के ऊपर 15% 45,000, मोर देन 12 लाख टू 20% 60,000, और 15 लाख के ऊपर जितना इनकम है 30%, 27,35,925 माइनस 15 लाख, उसके ऊपर 30%, 370,778। यानी कि इसके हिसाब से कितना है? 15,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000,
प्लस 370,778, तो इसके हिसाब से है 527,778 एड health and education cess at the rate of 4% into 4%, 20831, 541,609, 541,610। मैं अपने क्लाइंट को यही कहूंगा कि तुम नई स्कीम में ऑप्ट कर लो। मैं अपने क्लाइंट को क्या कहूंगा कि आप नई स्कीम में ऑप्ट कर ले अपने आप। अगर आप नई स्कीम में ऑप्ट कर लोगे तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, यही बोलेंगे ना। हाय, गुड इवनिंग अनीसा। नितिन भाई, प्रॉब्लम फिर आपके साइड से, क्योंकि अगर इतने बच्चे क्लास कर रहे हैं तो प्रॉब्लम इधर से हो सकती है, तो उसके लिए मैं माफी मांग सकता हूं। है ना? बोलो। आप एक चीज को समझो, जब आप प्रॉब्लम बना रहे हो साथ में आप क्या कर रहे हो, आप 115 बीएससी को भी कवर कर रहे हो। तो बीएससी को कवर करने का मतलब ये होता है आपके दिमाग में मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके दिमाग में स्टक कर रहा हूं कि कोई भी सिचुएशन और परिस्थितियों के लिए तैयार रहो, क्योंकि बीएससी तो डिफॉल्ट है। जब तक सामने ना लिखे कि ओल्ड रेजिम को फॉलो करो, आपको तो बीएससी ही फॉलो करना है। इस बात को समझ रहे हो ना आप। जब तक आपको ना लिखे कि बीएससी, जब तक ना लिखे ओल्ड रेजिम, तो उसी समय आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो नई स्कीम में बनाना पड़ेगा, क्योंकि नई स्कीम अब डिफॉल्ट है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। रोहित कुमार, मैं थक गया हूं बेटा, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है तो मैं क्या करूं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग होता है बेटा, ठीक है ना। ओके, चल। बाप रे, 18 तो मुझे खतरनाक लग रहा है बाबू साहब। बेटा 80 टीटीए इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग, और सुपर सीनियर के लिए टीटीबी है बेटा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड सेट ऑफ, बहुत पुराना क्वेश्चन है। नंबर 2, बहुत मजा आने वाला है। क्लियर हो गया? अच्छा, बहुत जोर मजा आने वाला है मेरे भाई इस प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत कुछ है, मतलब देख के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के मुझे लग रहा है इसमें बहुत कुछ होने वाला है। देखते हैं क्या है। मिस्टर ए रेसिडेंट सीनियर सिटीजन has furnished the following particulars. House number 1 is a self-occupied, this is a let out, कोई लफड़ा ही नहीं है। तो नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन, म्युनिसिपल वैल्यू बेकार, फेयर रेंट बेकार, स्टैंडर्ड रेंट बेकार, म्युनिसिपल टैक्स बेकार, केवल इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड। आगे कंडीशन देख लेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक बात तो इन दोनों से पता चल ही रही है, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट 270 ही होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्चुअल रेट, म्युनिसिपल टैक्स आपको मिल जाएगा, और ये आपका डिडक्शन जो है 24B में मिलेगा। ठीक है सर। लोन ऑफ बोथ हाउस इज टेकन ऑन 1/4/2016 हाउस टू रिमेन वैकेंट फॉर 4 months। ओके। Beside the above two house, A has inherited during the year an old house, मिला उसे inherit में, from his grandfather. Due to the business commitment, he sold the house immediately for a sum of ₹1161 lakh। बाप रे बाप, 1,16,00,000। इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल गेन है। The above was purchased in 1963 by grandfather for a sum of ₹6 lakh. However, the guideline value on
guideline value on 1/4/2000 is 240 lakh. With the sale proceed, A purchased a new house in Itna for a sum of rupees 300 lakh and the balance was used in the business. घर बेचा, घर खरीदा. सेक्शन 54 का एग्जाम्पशन भी दिया है इसमें. अदर इनकम पर्टिकुलर्स, अच्छा अदर भी है. बिजनेस लॉस है, ठीक है सर. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, बैंक इंटरेस्ट है. इन्वेस्टमेंट में ड्यूरिंग द पीपीएफ 80C का पॉइंट है. एनएससी परचेज 80C का पॉइंट है. ए गुड सर, ए गुड सर. अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 18. नंबर 1 and house number 2. एनुअल रेंट, ये तो एसओ है, ये एलओ. एनुअल रेंट कितना होगा आप सोच के देखो. आपने कितने में लेट आउट किया है? 27,000. ₹3,24,000. वैकेंसी 4 months. ₹1,08,000. एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 2,16,000. आई चलो स्टेप 1 RER. यहां तो कुछ होता नहीं है, एसओ है. यहाँ पे स्टेप 1 कितना ले? स्टेप 1 कितना ले? यहां से तुम लोग को दिखा देता हूँ. 360 म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर एंड 450 आएगा कितना? 270. ये आएगा ना 270. स्टेप 2 ARR nil, नॉट एप्लीकेबल. स्टेप 3 क्या सिखाए थे? पहले क्या करो? वैकेंसी है, वैकेंसी है तो स्टेप 3 आएगा. स्टेप 3 इज ऑलवेज फॉर वैकेंसी. क्या करना है आपको? एनुअल, ठीक है ना, एनुअल एंड स्टेप 1 में जो हायर हो वो ले लो. एनुअल स्टेप 1 में हायर क्या है? 270 लेस वैकेंसी लॉस कर दो. सॉरी, एनुअल एंड स्टेप 1 में हायर कौन सी? एनुअल स्टेप 1 में हायर, हायर कौन है? 324. वहां से वैकेंसी लॉस हटाओगे तो कितना आएगा? 216 ही आएगा. 260. क्या सीखा है? एनुअल एंड वैकेंसी. एनुअल एंड स्टेप 1. एनुअल कितना? 314. मैंने सोचा और सरकार ने कितना सोचा? 270. मैंने सोचा 324 और सरकार ने कितना सोचा? 270. 324 और 270 विच एवर इज हायर. 324 वहां से वैकेंसी हटा दिए, ठीक. फिर GAV 216 लेस म्यूनिसिपल टैक्स. म्यूनिसिपल टैक्स कौन सा है? म्यूनिसिपल टैक्स आपके पास कितना है? 36,000.
36,000। तो ये आ गया एनएवी। एनएवी 2,16,000 माइनस 36,000 कितना, 1,80,000। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड बी क्या लेना है, इंटरेस्ट। स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट यहां पे निल, यहां पे मैं 2 लाख रुपए तक का ले सकता हूं क्योंकि लोन इज बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/2001 एंड मान के चल रहा हूं कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन के लिए कोई लफड़ा नहीं है। बोला एकदम नहीं सर कोई लफड़ा नहीं है। ठीक, लेट आउट का बताओ। लेट आउट में इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 2,70,000। तो 70 ही है ना। तो इसमें लॉस हुआ कितने का, 2 लाख का। इसमें लॉस कितने का हुआ देखते हैं। 180 का 30% कितना होता है, 54,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट इज 30% प्लस 270 माइनस 1,80,000 कितने का लॉस हुआ, 1,44,000। भाई साहब क्या लॉस की जहाड़ लगी हुई, लॉस की जहाड़ लगी हुई है इसके। चल देखते हैं। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर 23-24 पीरियड ऑफ होल्डिंग कब खरीदा था, उनके ग्रैंडफादर 1963। टू बेचा कब, ये यूनिट हाउस इमीडिएटली फॉर ए सम ऑफ इतना ड्यू टू द बिजनेस कमिटमेंट फॉर ए सम 6 हाउ टू गर्लिन beside our united during the year मतलब 23-24 सेल कंसिडरेशन 11 करोड़ 61 लाख, यही होगा ना। हाँ सर 11 करोड़ 61 लाख लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में था, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे 240, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे यस सर 240 इंटू 348 डिवाइड बाय 100 कितना आया, 8 करोड़ 35 लाख 20 हजार। 11 करोड़ 61 लाख माइनस 8 करोड़ 35 लाख 20 हजार, 3 करोड़ 25,80,000 is a capital gain। घर बेचा, घर खरीदा, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 नया घर कितने में खरीदा है, 3 करोड़ 300 लाख मतलब 3 करोड़। पच्चीस करोड़ 25 लाख 80,000 अभी भी उसके पास टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। संस्कृति इंटरेस्ट 2 करोड़ है, 2 करोड़ 2,10,000 है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम लिमिट ही 2 लाख की होती है बेटा, एसओ में कोई लिमिट नहीं होती है। वो तो भूल गई होगी, कोई बात नहीं, चलता है। इनकम अंडर द हेड एचपी, एचपी में तो दोनों में लॉस है 344 का। इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन में 6 लाख का लॉस है ना, बिजनेस और प्रोफेशन 6 लाख का लॉस है।
इनकम अंडर द हेड सीजी 25,80,000, 25,80,000, तो कितना हुआ? 25,80,000 माइनस 4 लाख माइनस 3,44,000, बोलो। ओहो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है, दिया हुआ है ना। इनकम बिजनेस लॉस हो गया, इनकम फ्रॉम बैंक इंटरेस्ट 3 लाख, बोलो। HP loss can set off up to rupees 2 लाख with other income and balance 1,44,000 carry forward, ठीक। GTI 20,80,000, yes sir, less deduction under section 80C PPF कितना दिया हुआ है? 1 लाख। NSC 90,000, तो 80CCE 1,50,000, NI 11,19,30,000, वो हटा दिया, डायरेक्ट क्लिक कर लिया, गलती हो गई मेरे से। थोड़ी गलती हो गई मेरे से, ठीक है। अब है टैक्स लाइबिलिटी, देखो NI है 19,30,000, गलती हो गई, मैंने वो लिखना भूल गया और कुछ नहीं, ठीक। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड अदर्स। अब एक मुद्दा है यहां पे, ये जो लॉस हमने 2 लाख का सेटअप किया, किसके साथ किया है, जल्दी बोलो। TTB लेना चाहिए क्या? TTB तो लेना चाहिए था मुझे। TTB तो लेना चाहिए था मुझे। लीजिए कैपिटल गेन का प्रेजेंटेशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मुझे अभी एक क्वेश्चन और लेना चाहिए था, TTB भी लेना चाहिए, मैं तो ध्यान नहीं दिया सीनियर सिटीजन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बैंक इंटरेस्ट 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए।
लू या नहीं लू? जल्दी बोलो। लू या नहीं लू? देखो ध्यान से, अब मैं कुछ सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। लोगों ने बोला तब मुझे सिखाना पड़ेगा। देखो मेरे पास एक लॉस है एचपी का, जिसमें 2 लाख रुपए मैं एडजस्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। और मेरे पास बिजनेस और प्रोफेशन है 6 लाख रुपया, जो तुम लोगों ने मुझे ध्यान ही नहीं दिया। तुम लोगों ने एक बार भी मुझे कहा कि सर ये बीपी का लॉस जो है इसके बारे में तुमने कभी कोई डिस्कशन किया? नहीं सर, हमने कोई डिस्कशन ही नहीं किया। 25 से 28 किया तो 6 लाख। अब क्वेश्चन है मैंने इसको एडजस्ट किसके साथ किया? ध्यान से सुनना। मोर देन 10 लाख रुपया जैसे ही आपकी इनकम होती है, मोर देन 10 लाख जैसे ही आपकी इनकम होती है, आपका टैक्स रेट कितना हो जाता है? 30% होता है कि नहीं? सोच के बताना। जैसे ही आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर होती है तो क्या आपका टैक्स रेट 30% हो जाता है कि नहीं? बोलो। रुक जाना है। आपकी इनकम का स्लैब क्या है? 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख के ऊपर 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 30%। और वहीं पे अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बचाऊं तो लॉन्ग टर्म के ऊपर मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा? 20%। हाँ या ना? तो तुम लोग जो बात कर रहे हो कि सीजी से एडजस्ट कर लीजिए, सीजी से एडजस्ट, ऐसे कैसे कर लूं सीजी से एडजस्ट? क्यों करूं? ये मैं पहले किससे करूंगा? मैं जो सेट ऑफ करूंगा फर्स्ट में करूंगा आईएफओएस से। अब बात को समझना। और सेकंड जो सेट ऑफ करूंगा फिर करूंगा सीजी से। इसलिए मैंने टीटीए नहीं लिया। ये पूरा का पूरा नील हो गया है, ये पूरा का पूरा नील हो गया है। ये जो जीटीआई, ठीक, मुझे तो प्लानिंग करके बनाना पड़ेगा सब। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब सीधा बनाते गए। ऐसा क्वेश्चन मैंने डिडक्शन में डिस्कस किया था, आपने एक बार भी प्लान किया, फटाक से डिडक्शन लेना चालू कर दिया। आप समझो, अगर मैं आईएफओएस से पहले करूंगा और सेकंड सीजी से करूंगा, हड़बड़ाओ मत। बहुत सारी चीजें सीखने के लिए होती है प्रैक्टिकल जब कर रहे होते हो। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, ध्यान से देखना, पूरी बात सिखाता हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं पहले फर्स्ट किससे करना चाहिए मुझे? आईएफओएस से, क्योंकि इस पे 30% का टैक्स लगेगा, या बेसिक एग्जम्पशन में, क्योंकि आप बेसिक एग्जम्पशन भी लेते हो। तो अगर मैं 20,80,000 है, मैंने फर्स्ट इससे एडजस्ट कर लिया और सेकंड में इससे करने जाऊंगा, तो ठीक है। तो ये 20,80,000 पूरा का पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरा का पूरा 20,80,000 क्या चीज का रिप्रेजेंटेशन है? 20 लाख इज जीटीआई एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि मैंने ये नील कर दिया। मेरा टोटल लॉस कितना था? मेरा आईएफ टोटल लॉस था 8 लाख रुपया, क्योंकि 6 और 2 मैंने पहले इसको किया और 5 लाख यहां से किया, तो 20 लाख जो बचा है वो कैपिटल गेन ही बचा है। तो ये जीटीआई कितना हो गया? नील। जैसे मैं प्लानिंग करके दिखा रहा हूं, देखो। अब जब मैं डिडक्शन लेने जाऊंगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80 मिलेगा नहीं, है ही नहीं मेरे पास डिडक्शन लेने के लिए पैसे। ये हो गया नील। यस सर, ये हो गया नील। अब देखो, इसमें फिर से लॉन्ग टर्म को ले आओ। ये हो गया 20,80,000 रुपए, हो गया 20,80,000। यानी कि मेरी नेट इनकम यहां आ रही है 20,80,000। सोच के देखना, मैं तुम्हें दोनों प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, ठीक।
जो पब्लिक करेगी और तुम करोगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। अगर मैं 20,80,000 में लेके जाऊंगा तो मेरे पास अदर इनकम तो क्या है, नील। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे पास कितना बचा है, 2080। सेट ऑफ के बाद आईफोस खत्म ही हो चुका है। यहां से मैं रूल ऑफ शिफ्टिंग लगाऊंगा, कितने का, 3 लाख का, क्योंकि सीनियर सिटीजन है। बचा कितना, 1780। 1780 के ऊपर मैं 20% लगाऊंगा, कितना हुआ, सोच के देखो कितना हुआ, 356 प्लस 4%। इसीलिए इतनी मेहनत करता हूं टैक्सेबिलिटी के कैलकुलेशन में, और यहां सारी दुनिया गलत करके आएगी। ये जो टैक्स कैलकुलेशन जो देख रहे हो ना, यहां पूरी दुनिया गलत करके आएगी। क्यों, आप कैपिटल गेन से एडजस्ट करोगे और आप आईफोस को छोड़ दोगे। अब मैं तुम्हें दूसरा तरीका दिखाता हूं, देखो ध्यान से। मैंने आप जनरल मैंने लॉस को लॉन्ग टर्म से एडजस्ट कर दिया, जो पब्लिक करके आएगी वो आईएफएस तक पहुंचेगी नहीं। तो जीटीआई कितना आया, जीटीआई यहां पे भी 20,80,000 ही आएगा। देखते हैं किसमें फायदा है, जो फायदा होगा वो बना लेंगे। जीटीआई एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आपने तो लॉन्ग टर्म से 6 लाख रुपया माइनस कर दिया ना, तो अब लॉन्ग टर्म कितना बचा, लॉन्ग टर्म कितना बचा। अगर आपने 25,80,000 से 8 लाख माइनस कर दिया, 25,80,000 से 8 लाख का एडजस्ट कर दिया, तो अब लॉन्ग टर्म कितना बचा, 1780। तो जीटीआई एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कितना हो गया, 3 लाख। लेस 80 सीसीई का डिडक्शन ले लो, 1.5 लाख का ले लिया। अब तुम टीटीबी का डिडक्शन भी ले लो, 50,000 का लिया सर। अब कितना बचा, 1 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बचा, 1780, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म से पूरा एडजस्ट कर लिया, 18,80,000। यहां पे कितना बचा, 2080। यहां कितना बचा, 1880। ये इंपैक्ट क्यों आया, 2 लाख का डिफरेंस क्यों आया, इस डिडक्शन के कारण ये डिफरेंस आया। डिडक्शन के कारण आया ना ये डिफरेंस, बोले यस सर। 1880 पे जब हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहां पे भी अदर्स बनाएंगे, यहां पे लॉन्ग टर्म लिखेंगे, लॉन्ग टर्म 1780, अदर्स में 1 लाख, 2 लाख का डिफरेंस है, बच जाएगा। इधर से रूल ऑफ शिफ्टिंग कितना लगाएंगे, 2 लाख, ठीक। अच्छा, इसमें तो ज्यादा फायदा हो रहा है, 1580 इंटू 20%। इसमें ज्यादा फायदा हो रहा है, अरे बाप रे बाप। $328,640। So with all treatment it was suggested कि आप लॉस को किसके साथ एडजस्ट करो, लॉन्ग टर्म के साथ। लॉन्ग टर्म के साथ करो, इसमें तो लॉन्ग टर्म ज्यादा मजे, इसमें तो लॉन्ग टर्म ज्यादा काम का आ रहा है। माइंड ब्लोइंग सम, माइंड ब्लोइंग सम।
हाँ दादा, ये तो दो अप्रोच हुए। अदर्स की ज्यादा इनकम है नहीं, और ये 2 लाख की जो सेविंग हो गई ना, ये जो 2 लाख रुपए की सेविंग हुई, 2 लाख की जो सेविंग हुई उसके कारण तुम्हारा टैक्स बच गया। अब एक क्वेश्चन आएगा, अब ये सबके मन में आएगा कि क्वेश्चन कौन सा करके आए। तो इन जनरल लॉन्ग टर्म से एडजस्ट कर लेना एग्जाम में। क्योंकि लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करोगे तो तुमको ये 2 लाख का बेनिफिट मिल जाए। लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करोगे तो आईएफएस बच जाएगा। लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करोगे तो आईएफएस बच जाएगा, और अगर आईएफएस बच गया तो डिडक्शन मिल जाएगा। समझ रहे हो? आईएफएस बच गया तो डिडक्शन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसे अपने दिमाग रखना है कि केवल और कोई इनकम तो है नहीं, और कोई इनकम नहीं है तो खाली डिडक्शन लेने के लिए मेरे पास आईएफएस ही है। लॉन्ग टर्म से डिडक्शन मिलना नहीं है, तो ये जो 2 लाख का डिडक्शन लेने के लिए मैंने आईएफएस को जिंदा रखा। 2 लाख के ऊपर भी तो 60,000 के करीब का बेनिफिट आता है। अदर्स में, हाँ नीलू, यहां पे अदर्स में 1 लाख क्यों हुआ पता है बेटा? यहां अदर्स में 1 लाख क्यों हुआ? अदर्स में 1 लाख इसलिए हुआ क्योंकि आपने 2 लाख का डिडक्शन ले लिया। क्योंकि आपको केवल ये देखना है डिडक्शन लेने के बाद। अभी भी सोचो, दुनिया में अभी भी लोगों को कितनी प्रॉब्लम है, सोच लो। ये जो तुम लोग इतना डेप्थ में जा रहे हो, जीटीआई को एक्सक्लूड करे, लोग एक्सक्लूड एक्सक्लूड कुछ नहीं करते, सीधा मारते हैं डिडक्शन। वो भूल जाते हैं कि लॉन्ग टर्म से डिडक्शन नहीं मिलता। अपने जो ये लाइन लिखते हैं जीटीआई एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म, तो इसमें देखो अपने अगर लॉन्ग टर्म से एडजस्ट किया तो अपना एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म नहीं लाया। यहां अगर हमने लॉन्ग कैपिटल गेन से एडजस्ट किया तो अपना आईएफएस बच गया। आईएफएस बच गया तो अपने को डिडक्शन मिल गया। यहां मेरे पास आईएफएस बचा नहीं क्योंकि मैंने पूरा सेटअप कर दिया, ऐसे मेरे को डिडक्शन यहां पे नहीं मिला। सोच रहे? अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं बीएससी के हिसाब से बनाऊं तो जान लोगे क्या बच्चे की? इसी क्वेश्चन को मैं बीएससी के हिसाब से बनाऊं तो बताओ। इसी क्वेश्चन को मैं बीएससी के हिसाब से बनाऊं तो एलओ एसओ, एलओ में लॉस आया 1,44,000 का, एसओ में नहीं आएगा क्योंकि बीएससी कहता है कि एसओ का लॉस नॉट अलाउड। हाँ या ना? नॉट अलाउड। अब मैं तुम्हें बीएससी का एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं, एचपी का। अभी एचपी है तो एचपी क्या करके करते हैं बेटा, दुनिया जीतेंगे अभी हम लोग। देखो बीएससी क्या बोलता है एचपी को लेके। ये है बीएससी पेज नंबर 3 में 100 बीएससी। बीएससी क्या बोलता है? बीएससी बोलता है पॉइंट नंबर 8, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 in respect of self-occupied property or vacant property referred in section 23(2), यानी कि इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 नॉट अलाउड। नेक्स्ट फिर क्या बोलता है? सेटअप में आते हैं। कैरी फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन एनी अर्लियर असेसमेंट इफ सच लॉस डिप्रिसिएशन एडिशनल अंडर द हेड एचपी विथ एनी अदर हेड। लो भैया, एचपी लॉस कैन नॉट सेट ऑफ। एचपी लॉस को आप सेटअप भी नहीं कर सकते। गई गंगा बहाने। यस, अब तुम्हें मैं दिखाता हूं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जब हम कर रहे थे
बीएससी, बीएससी में देखो मैंने एसएससी डज नॉट, ये तो मैंने लिखा था, देखो सैलरी एचपी, एचपी में क्या लिखा था, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ये चार्ट देखो जो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में, यानी कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब फिर मैंने देखो सेपरेट लिखा एचपी का लॉस एलिजिबल टू बी सेट ऑफ विद अदर इनकम अंडर सेक्शन 72 अप टू रुपीज, यहां पे वो भी नहीं मिलेगा, दोनों गई भैंस पानी में। और क्या चाहिए तुम लोगों को, और क्या चाहिए दोस्त? यहां पे भी कर दो एचपी का लॉस क्या है। अब है इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, चलो बोला नहीं है कि डिप्रिसिएशन का लॉस है, ये तो मिल जाएगा। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन 25,80,000, यही है ना, 25,80,000। जीटीआई 19,80,000 हो गया, लेस 80C to 80U nil except 80CCD2 80HH2 एंड 80JJA को छोड़ के कुछ नहीं मिलता है। एनआई कितना 19,80,000, यही है 19,80,000। ओहो ओएस भी तो है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओएस एकदम, ओएस की तो धज्जी उड़ गई है, ओएस भी तो है 3 लाख। बार बार मैं ओएस भूल जा रहा हूं, तो 22,80,000 डिडक्शन निल, नेट इनकम 22,80,000, ये ठीक है। वाह, अब ध्यान से देखो, अब 22,80,000 का सेग्रीगेशन करते हैं। अदर एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अदर है अपना 3 लाख और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है अपना 25,80,000। न्यू रिजिम में अप टू 3 लाख क्या है, निल, सबके लिए बराबर है निल, तो यहां टैक्स आ गया निल, शिफ्टिंग की जरूरत ही नहीं है। इसके ऊपर सीधा 20% लगाएंगे, वहां पे भी सेम चीज है 5,16,000 एड health cess and education cess at the rate of 4%, 20640 536640। सेटअप करें, सेटअप करें, सही बात, क्योंकि इनकम तो 22,80,000 ही है ना, उसमें से 3 लाख चले गई, सेटअप करने के बाद 19,80,000 ही बच गया। मैंने तुम लोग ध्यान रख रहे हो पूरा, गुड। यहां पे भी क्या जो जो करते हो, वेरी गुड। 22,80,000 से 3 लाख गया तो 19,80,000, उसके ऊपर 20% कितना, सही है 3,96,000। अब ओके, नहीं तो क्या होता है सीधा लॉन्ग टर्म यहां से बैठाना चालू कर देते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। भैया लॉन्ग टर्म कितना है, 25,80, भाई सेटअप भी तो हुआ है, बिजनेस लॉस को सेटअप भी तो किया है, सेटअप कहां से करोगे,
तो 396 इंटू 4%, 15,840 प्लस इक्वल टू 4,11,840। बताओ कौन सा रिजीम अच्छा है, ओल्ड और न्यू? ओल्ड और न्यू। यहाँ पे आ रहा है 3,28,000, यहाँ पे आपका आ रहा है 4,11,840। सोच रहे हो दोस्तों, एक सम में सोच रहे हो कितना कुछ डाल दिया। खाली रीजन क्या है डालने के पीछे? रीजन एक ही है कि आप जंबल कर सको। इस क्वेश्चन में मैंने तुमको ये चीज याद दिला दी, तुम लोग भूल गए कि लॉन्ग टर्म में प्लानिंग होती है सेट ऑफ करने की, जो मैंने तुम्हें डिडक्शंस के सम में सेट ऑफ करते वक्त पढ़ाया भी है और टैक्सेबिलिटी का कैलकुलेशन भी करवाया है। पर न्यू में तो बहुत सारी चीजें, एचपी तो पूरा ही गायब है न्यू में, केवल कैरी फॉरवर्ड है। अब ये जो जंबल हुआ बीएससी में, ये पूरा का पूरा बीएससी का है। अब लोग अगर ये सोचेंगे कि बीएससी का सम अलग से बनता है, नहीं दोस्त, हर सम को आप बीएससी में सॉल्व करो ना, कि हर सम को आप बीएससी में पकड़ो ना। आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि सैलरी में मुझे क्या नहीं मिल रहा है, मुझे एचपी में क्या नहीं मिल रहा है, बीपी में क्या नहीं मिल रहा है, सीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईएफएस में डिडक्शन आपको पता ही है, सेटअप में केवल एचपी के लॉस के बारे में बात की गई है। समझे? इस क्वेश्चन में मेरा इंटरप्रिटेशन थोड़ा रॉन्ग हुआ, क्योंकि इन जनरल लॉन्ग टर्म 20% है, फिर बनाते हुए ध्यान ही नहीं रहा कि यहां पे जो 2 लाख का जो बेनिफिट है ये टैक्स रेट को गिरा देगा। यहां पे थोड़ा मेरा इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हुआ। जनरली लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ करके फायदा मिलता है, फिर ध्यान नहीं दिया कि अदर इनकम नहीं है, अदर इनकम नहीं है तो आईएफएस से सारा सेट ऑफ होगा, आईएफएस से डिडक्शन है, उसको आईएफएस को बचाना चाहिए था। पबजी का गेम था ये, पबजी के गेम में मैं इसको बचाने गया तो उसको बचाने गया। कैसा लगा ये क्वेश्चन? कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? बीएससी तो तुम जितना बनाओगे ना उतना निखर के आओगे, क्योंकि याद रखना, अगर पहला क्वेश्चन गलती से अगर बीएससी का दे दिया ना, आधे बच्चे गंगा नहा लेंगे, बोला ये क्या हो गया। बीएससी लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे, उसको किस तरीके से कितना डेप्थ में जाके इंप्लीमेंटेशन करना वो तुम देखो। और बीएससी का अगर क्वेश्चन आएगा तो लप्पा क्वेश्चन आएगा, एकदम इजी क्वेश्चन, वो एचपी डालेगा ही डालेगा, क्योंकि एचपी में बीएससी है, वो सैलरी डाल देगा, सैलरी में बीएससी है वो भी हम लोग बनाएंगे। तो तुमको ये ट्राई करना है कि क्वेश्चन में बीएससी अपने दिमाग में इतना बना लो कि चाहे वो बीएससी आए या ओल्ड रिजिम आए, हमको सब तैयारी है। एक ही क्वेश्चन में ये सारा लफड़े रहेंगे। लव यू भाई, लव यू। क्वेश्चन नंबर 20 लो, फिर बीएससी का खेला खेलूंगा मैं। निशांत, येलो को मिलता है बेटा पर लॉस सेट ऑफ नहीं होता है। निशांत भाई, बीएससी में इंटरेस्ट येलो को मिलता है पर लॉस सेट ऑफ नहीं होता ना। देखो, मिसेस दीपाली 40 years working with Goods Company Limited, a manufacturer of tire based at Mumbai, had received the following payment during the previous year 23-24 from employer. Basic salary 60,000 per month, DA 40% of basic. Her employer taken a rent her own house on a monthly rent. अच्छा, एम्प्लॉयर ने उसी के घर को ले लिया 15। ध्यान से सुनना, ये भी एक पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। याद है ना, सैलरी में एचपी में एक पॉइंट था कि मेरे पास अगर घर है और कंपनी मुझे आरएफए दे, एचपी का लास्ट पेज, अगर कंपनी मुझे मेरे ही घर को आरएफए दे रही है तो आरएफए का जो ट्रीटमेंट होगा सैलरी में होगा, जो घर मैं कंपनी को दे रहा हूं मेरे एचपी में होगा। तो मैंने अपनी ही कंपनी को 15,000 रुपए भाड़े में लगा दिया, एंड द सेम हैज बीन प्रोवाइडेड आरएफए, दो ट्रीटमेंट, सैलरी और एचपी दोनों आ गया। कंपनी इज रिकवरिंग 2,000 पर मंथ एज अ रेंट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पीपीएफ में एटीसी का कंट्रीब्यूशन, प्रोफेशनल टैक्स 6,000 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ये 16 सबसेक्शन 3 का डिडक्शन है। सी इज ओनिंग ओनली वन हाउस एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इतना एंड प्रिंसिपल ऑफ इतना वाज मेड फॉर हाउसिंग लोन, यानी कि एटीसी का भी डिडक्शन है और आपका क्या बोलता है 24B का भी डिडक्शन है।
She has also taken a loan of 2 lakh from his employer for study of her son. SBI rate of 10%. Employer has recovered 10,000 interest from the salary for such loan during the year. 80E का भी क्वेश्चन है। वाह, ये तो पगला कर दिया रे भाई, छोटे से क्वेश्चन में इतना कुछ, दिल जीत लिया तुमने। Income under the head salary. Income under the head salary. Basic 60,000 into 12, 7,20,000. DA कितना बोला? 40%। 2,88,000। RFA और तो कुछ है ही नहीं, RFA को छोड़ के। मुंबई, मुंबई नए रूल के हिसाब से कितना? नए रूल के हिसाब से कितना? नए रूल के हिसाब से कितना? RFA में तो चेंज है। RFA में कितना? 5, 5, 7.5 और 15, 40 लाख के ऊपर 15, सॉरी 5, 7.5 और 20, क्या 5, 7.5 और 10। वेरी गुड। तो जब मैं RFA का कैलकुलेशन करने जाऊंगा, RFA में क्या है? ए, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बी, ए एंड बी। 1 नंबर क्या है? हायर पे है, हायर चार्जेस। अगर हायर पे लेते हैं तो क्या लेना पड़ेगा? हायर पे लोगे तो 10% ऑफ सैलरी या 15% ऑफ सैलरी? ठीक। अच्छा, डीए ले या नहीं ले? डीए ले या नहीं ले? डीए खाली 40% बोला, सब में कुछ नहीं बोला। 40% ऑफ बेसिक। अगर ICAI होगा ना, ले लेगा। ICAI होगा तो ले लेगा, पर यहां तो ब्रैकेट में कुछ नहीं बोला, तो क्यों ले? हम लोग अपनी बुद्धि लगा लो। ICAI क्यों लेगा पता है? मैं रीजन दे देता हूं ICAI का। ICAI बोलता है जब डीए 40% ऑफ बेसिक के ऊपर डीए निकाले तो मान लेते फॉर्मिंग पार्ट। ये कौन सा लॉजिक है भाई तुम्हारा? रूल कहता है डीए केवल उतना ही लेंगे जितना फॉर्मिंग पार्ट है। आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि भैया, आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि मैं यहां पे 40% बेसिक का डीए निकला एज फॉर्मिंग पार्ट। ऐसा नहीं होता है। अपनी दुनिया में जीता है वो RFA। तो 10% ऑफ सैलरी 72,000 और हायर चार्जेस कितने में मैंने दिया है? 15,000 रुपया पर मंथ। तो 15,000 रुपया पर मंथ, यानी कि हायर चार्जेस है 15,000 इंटू 12। तो RFA कितना होगा? 72,000। आया? क्लियर? अभी एक चीज बाकी है दोस्त, अभी भूलना मत। एक पॉइंट और बाकी है। सी हैज टेकन ए लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम हर एम्प्लॉयर फॉर स्टडी लोन लिया है। SBI का रेट है 10%। हर एम्प्लॉयर रिकवर 10,000 इंटरेस्ट फ्रॉम सैलरी फ्रॉम सच लोन ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन स्टडी लोन कितने का लोन लिया है? 2 लाख का। SBI का रेट कितना है? 10,000 माइनस रिकवर कितना कर रहा है? 10,000। तो ये चला गया 10,000 ग्रॉस।
7,20,000, 2,88,000, 72,000 प्लस 10,000 कितना हुआ? 10,90,000। इसमें गलती की हो तुम लोग, गलती किए। 10,32,000 आया, मेरा तो इतना ही आ रहा है। 7 2 9 9 9 9 9 और 10 10 10 10 में 12 कम, 12 10 60 11 60। 7,20,000 क्या मिस कर दिया मैंने? 10 72,000 क्या 2,000 पर मंथ। सी हैज टेकन ए लोन ऑफ 2 लाख, हर एम्प्लॉयर स्टडी एज सन, ठीक है ना। उसके बाद 10% एम्प्लॉयर रिकवर 10,000 एज इंटरेस्ट फ्रॉम सैलरी फ्रॉम सच लोन। ओ अच्छा, दीपाली कंपनी इज रिकवरिंग 2,000 पर मंथ एज अ रेंट ऑफ द हाउस। अच्छा, ये भी जाना था। हाँ सर, ये भी जाना था। ओहो, भूल ही गया मैं तो। 72,000 लेस 2,000 इंटू 12, ये तो मैं एकदम भूल गया, एकदम दिमाग से उतर गया मेरा। 72,000 मैंने 24,000। दिस वॉज ए ब्लंडर, दिस वॉज ए ब्लंडर। ये सबसे बड़ा ब्लंडर किया मैंने, मैं तो एकदम दिमाग से उतर गया था। कितना? 48,000। तो 7,20,000, 2,88,000 प्लस 48,000 प्लस 10,000, ओ 10,66,000। अभी ठीक है, तो ब्लंडर वाला हो गया। रिकवरी तो मैं हटाना ही भूल गया, ध्यान ही नहीं दिया मैंने रिकवरी का। तो ग्रेट। अच्छा, इसमें भी देख लेता हूं, पर मंथ है अभी, ठीक है। ग्रॉस लेस 16,1 50,000, इसका मतलब तुम लोग कर चुके थे। ग्रेट। 16,3 6,000 नहीं, इसका मतलब ये हुआ नारायण ने 100% कैलकुलेशन सही बनाया। बहुत पहले उस बंदे ने आंसर दे दिया, मैं सोचा था ये दिया कैसे। ग्रेट, सुपर नारू, सुपर। इनकम अंडर द हेड एचपी, अभी तो एचपी में भी बवाल है, आंखों देखा हाल है। कुछ नहीं बोला, सीधा जीए भी निकालेंगे। रेंट 15,000 इंटू 12, 1,80,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 18 54,000। और हाँ सर, हो गया। एंड 24B एम्प्लॉय टेकन। अच्छा, पर मंथ इतना इतना इतना। सी पेड सीओ ने ओनिंग ओनली वन हाउस एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज 185 का इंटरेस्ट भी दे रही है। गई भैंस पानी में। 1,85,000 का इंटरेस्ट भी है। और लेट आउट प्रॉपर्टी है 1,85,000 प्लस 54,000 माइनस 1,80,000, 59,000। अच्छा, तो कर लेते हैं। उतना चलता है बेटा। आग आग क्यों लग रही है तुम्हारे? नाड़ू ने 10-32 बोला तो जीटीआई कितना हुआ? GTI is 9,51,000। बोलो यस सर, GTI is 9,51,000 लेस ATC का डिडक्शन। ATC का डिडक्शन हाउसिंग लोन, उसने ATC का डिडक्शन कितना एलिजिबल एम्प्लॉयर से लिया है। ATC हाउसिंग लोन एंड प्रिंसिपल 1,00,000 रुपया, ठीक है ना। ATC में क्या क्या है? PPF है। PPF कितना है?
पीपीएफ कितना है? पीपीएफ है 60,000 और हाउसिंग लोन का कितना है? 1,00,000 पर मिलेगा कितना? 150, 951 प्लस 150 कितना हुआ? 8,01,000। हाउसिंग लोन यू कैन टेक फ्रॉम एम्प्लॉयर, फ्रॉम बैंक। अब तुम्हें एक चीज और देखो, अब तुम्हें ध्यान से देखना है। कितना आया? अब एक चीज को और ध्यान दो, तुमने 80E नहीं लिया, हमने 80E नहीं लिया। सी ऑल्सो टेकन ए लोन फॉर एम्प्लॉयर स्टडी ऑफ सम, ठीक है। 80 लिखा नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि 80E में क्लियरली लिखा गया है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेना है, इसलिए 80E का डिडक्शन नहीं लिया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपको लोन लेना है। खत्म हो गया, बाकी आप लोग कर लेना, कुछ है ही नहीं सब में। दादा लॉस सैलरी के साथ सेट ऑफ हो सकता है, सैलरी के साथ केवल बीपी का लॉस सेट ऑफ नहीं होता है योगेंद्र, सैलरी के साथ केवल बीपी का लॉस सेट ऑफ नहीं होता है। बीपी लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विद सैलरी, एचपी कैन बी सेट ऑफ। लॉन्ग टर्म तो ऐसे भी सेट ऑफ नहीं होता है, शॉर्ट टर्म केवल अपने घर में होता है। केवल सैलरी से देखो तो केवल एचपी ही सेट ऑफ होता है। कितना प्रॉब्लम बना है इसके ऊपर, 25 प्रॉब्लम तो सेट ऑफ पे बना है, जिसमें हर प्रॉब्लम में एचपी और सैलरी था। अच्छा एक चीज और यार, बाकी तो कुछ है नहीं। अगर बीएससी से बनाऊंगा तो खाली ये नहीं मिलेगा, बीएससी से बनाऊंगा तो ये नहीं मिलेगा और ये नहीं मिलेगा और ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा और ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बीएससी से बनाता हूं तो मुझे 16(3) नहीं मिलेगा, मुझे 24 ये क्या वो एचपी का जो लॉस है वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा और डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब समझ में आ गया? अब समझ में आया? इसी सब को अगर आप बीएससी से बनाते हो तो आप ये नहीं लोगे, एचपी का लॉस नहीं लोगे और डिडक्शन नहीं लोगे, अपने आप बीएससी का सम बन गया। हर क्वेश्चन को ट्राई करो बीएससी में कन्वर्ट करने के लिए, हर क्वेश्चन को ट्राई करो बीएससी में कन्वर्ट करने के लिए, तो दिमाग क्या होगा, जब्बल होता रहेगा। एग्जाम में तो आपको जाना है 10-12, आपने 10 दिन 15 दिन जब नेक्स्ट 15 दिन खाली बीएससी को जब्बल कर रहे हो। अच्छा इधर से उधर से उधर से तो घूम फिर के क्या आ रहा है? आप एग्जाम हॉल में जब जाओगे तो आपका भी तो जंगली करेगा ना, ओ बीएससी नहीं लेना, बीएससी नहीं लेना, बीएससी नहीं लेना। रटना, याद रखना और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में जमीन और आसमान का अंतर होता है ना, जमीन एंड आसमान का अंतर। क्यों नहीं लेंगे रिकवरी? आरएफए में तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है बीएससी का। नंबर 10 का क्वेश्चन ये होमवर्क में बना के लाना, ठीक। टुमारो 11:30 मॉर्निंग में, टुमारो मॉर्निंग 11:30 इज अ जीटीआई क्वेश्चन। कल लंबा टानेंगे क्लास को, कल 2.5-3 घंटा, कल 10-12 प्रॉब्लम का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए अब ट्रांजैक्शन वैल्यू की क्लास है, मन हो तो जरूर आइएगा, ना मन हो तो मत आइएगा। थैंक यू वेरी मच।